हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 करेंगे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह के क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगी। एक जो कि डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू होगा और दूसरा होगा सेक्शन फार्मूला के थ्रू। ओके, तो दोनों के हम दो दो क्वेश्चंस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि क्या है, चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, आपने क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये पढ़ते हो कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम कैसे बताते हैं। ओके, जैसे सपोज ये आपका प्लेनर ये फिगर है और इसमें मान लीजिए दो पॉइंट है। ओके, ये P है और ये क्या है, Q है। ओके, अब मान लो P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इनके बीच में आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, यानी कि PQ चाहिए। तो इसका एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये तो बात तब हो गई जब हम किसी भी ग्राफिकल फिगर पे, ग्राफिकल प्लेन पे हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, सपोज इसी में एक पॉइंट है P और इसका डिस्टेंस मुझे किससे चाहिए, ओरिजिन से चाहिए। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, OP चाहिए। तो ऑब्वियस है कि O का और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 और P का जो है वो x1 y1 है। तो OP निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्योंकि ये 0 0 से अगर हम माइनस करते हैं, मीन्स देखो ये x2 है और ये x1 है, अगर हम माइनस करेंगे तो x1 माइनस 0, तो ये तो x1 ही आ जाएगा ना। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जब हमें कहाँ से फाइंड करना है, ओरिजिन से, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, अब जैसे बहुत सारी बेसिक बातें जो कि आप क्लास 9th में पढ़े, हो सकता है आप भूल रहे हैं, तो फिर से मैं याद दिला दूँ। सपोज अ पॉइंट lie on x एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। क्योंकि देखो अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट आ रहा है तो ये x क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि y का 0 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। और सिमिलरली अ पॉइंट lie on y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या है, 0, y। ये दो बेसिक चीजें जो है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपका यूज होने वाला है। ओके, अब इसलिए हम सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, वो करते हैं। फिर एक हम और भी आगे जो थोड़े चेंजेस के साथ होंगे वो क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वही कर रहे हैं हम। इसमें कह रहा है हमें यहाँ कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 3 और 4 1, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। जैसे सबसे पहले आप किसी को भी है ना फिगर ड्रॉ कर लो, तो ये P है और ये Q है। P का कोऑर्डिनेट 2 3 है और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 1। ओके, और हमें इसका क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो PQ इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ओके, जब आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन के नीचे लिख लिया कीजिए। ओके, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, अब 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, सिमिलरली माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 4 8। अब इट कैन बी रिटन एज 2√2। तो ये इसका क्या है डिस्टेंस है। ओके, अब हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, -5 एंड 2, 9। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो अभी अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। ओके, अब ये जो पॉइंट है P, मान लो कि ये दो गिवन पॉइंट दिए हुए Q और R, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, 0। Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमें 2, -5। R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 9। और ये कह रहा है कि ये जो है इक्वी डिस्टेंट है, PQ इक्वल क्या है PR है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है PQ इक्वल PR। ओके, अब देखो अर्थमेटिक थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई नंबर आपस में इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ओके, तो हम इसको अप्रोचेस टू करके लिखते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। अब हम इसके फार्मूले लगा देंगे। ओके, तो PQ का फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली PR स्क्वायर भी करेंगे तो हम वही लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। आइए देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स की एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अब प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे -9 का स्क्वायर 81। ठीक, अब इसको करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अब प्लस 81। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। इसी तरह से ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गया। ओके, और इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये विथ अपोजिट साइन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे -4x
और ये टर्म जब इधर जाएगा तो ये भी क्या हो गया -4x इक्वल 81 और ये 25 इधर आके क्या हो गया -1। ठीक है, तो -8x इक्वल 56। तो x की वैल्यू हो गई 56 डिवाइडेड बाई -8, ये आ गया -7। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये हो गया -7, 0। ये इसका आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं सेक्शन फार्मूला का करवा रही हूँ, पहले आप इसे ठीक से नोट करो। एक्सरसाइज जो 7.2 है ये हमें सेक्शन फार्मूला के बारे में बताता है। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसे आप जानो। तो देखो, जैसे सपोज एक कोई लाइन है, ए बी एक क्या है लाइन है, इस पे एक पी पॉइंट है जो कि इसे m/n में डिवाइड कर रही है। ओके, क्या कर रही है m/n में डिवाइड कर रही है। कभी कभी ये m1 और m2 के फॉर्म में भी बताता है। 10th क्लास में आपको m1 m2 ही है, तो m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट xy है। ओके, तो अब x निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y इक्वल होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसमें एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1, 7 और दूसरा दिया हुआ है 4, -3। ओके, और रेशियो जो दिया हुआ है वो है 2:3, यानी कि m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, अब इसको करते हैं। तो x इक्वल m1 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू x2 यानी कि 4 प्लस m2 यानी कि 3 और x1 क्या है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। और इसी तरह से y निकालने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करो, 4 2 जो 8 -3 अपॉन में 5, तो ये आ गया 5/5, ये कट गया 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो -6 प्लस 21/5, ये हो गया 15/5, ये कैंसिल हो गया 3। यानी कि जो पॉइंट इसको 2:3 में डिवाइड करिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो है वो क्या है 1:3। ये आंसर है। अब इसी में हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन इन 3 इक्वल पार्ट्स, या ट्राई सेक्शन उसको बोलते हैं। ओके, या 4 इक्वल पार्ट।
या और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन, तो वो अब हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू।